हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत गंभीर और मर्मस्पर्शी अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों का ध्यान करते हुए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पावन और आत्मबोध से सराबोर प्रभात वेला में आप सभी सत्य के खोजी साधकों, अनुभवसिद्ध महानुभावों और एकाग्रचित्त के अभिलाषी जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने समझा था कि कैसे अजपा जप और अनाहत नाद हमारे ज्ञान के द्वारों को खोल देते हैं। आज स्वामी जी हमें साधना के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले चलेंगे, जिसे स्वानुभव कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि क्यों दुनिया भर का किताबी ज्ञान एक ओर है और स्वयं का एक छोटा सा अनुभव दूसरी ओर। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपने अशांत चित्त को स्थिर कर उस सत्य को देख सकते हैं जो सदा से हमारे भीतर है। आज का यह अंक आपको शब्दों के जाल से निकालकर अनुभव के उजाले की ओर ले जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वह शांति है जिसमें परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में बुद्धि की स्थिरता और आत्म साक्षात्कार के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक के लिए परम मार्गदर्शक हैं। श्लोक: यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 52। व्याख्या और भावार्थ। यह कि इस अत्यंत क्रांतिकारी श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को शब्दों के पार जाने का निर्देश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुनने योग्य और सुने हुए समस्त भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यह कि भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक मनुष्य दूसरों से सुनी सुनाई बातों या केवल शास्त्रों के शब्दों में उलझा रहता है, तब तक उसे वास्तविक सत्य नहीं मिलता। असली वैराग्य और असली ज्ञान तब उदय होता है जब बुद्धि मोह और संशयों से ऊपर उठकर शांत हो जाती है। जब बुद्धि स्थिर होती है, तब उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे स्वयं ही उस सत्य का अनुभव होने लगता है। श्रोतव्य से अर्थात जो अभी सुनना बाकी है, और श्रुत से अर्थात जो सुन लिया गया है, इन सब से परे जाना ही साधना की पूर्णता है। आज का हमारा दोहा इसी स्वानुभव और शांत चित्त के वैभव को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 46 उदास स्माइली स्वानुभव ही सत्य। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 46वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। स्वानुभव ही सत्य है, नहीं पोथी पंडित। हरिहरानंद चित्त शांत हो, तब हो ज्ञान विदित। भावार्थ। यह कि यह दोहा स्वामी हरिहरानंद जी के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। स्वामी जी स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि स्वानुभव अर्थात स्वयं का निजी अनुभव ही परम सत्य है। कोई सत्य केवल इसलिए सत्य नहीं हो जाता क्योंकि वह किसी पोथी में लिखा है या किसी पंडित ने कहा है। स्वामी जी का मत है कि सच्चा ज्ञान किसी बाहरी स्रोत से उधार नहीं लिया जा सकता। यह दिव्य ज्ञान साधक के भीतर तभी प्रकट या विदित होता है जब उसका चित्त पूरी तरह से शांत, स्थिर और निर्मल हो जाता है। चित्त की चंचलता ही वास्तव में अज्ञान का आवरण है, और इस आवरण के हटते ही सत्य का साक्षात्कार स्वतः हो जाता है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन,
इस दोहे में छिपे हुए महान जीवन सत्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक स्वानुभव ही सत्य है, स्वयं की गवाही, यह कि अध्यात्म में दूसरों के अनुभव केवल प्रेरणा दे सकते हैं, वे आपकी प्यास नहीं बुझा सकते। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक आपने स्वयं उस शांति को महसूस नहीं किया, तब तक वह केवल एक सूचना है। यह कि जैसे शक्कर की मिठास के बारे में हजारों ग्रंथ पढ़ लेने से मुंह मीठा नहीं होता, उसके लिए शक्कर को चखना ही पड़ता है। स्वानुभव वह गवाही है जिसमें फिर कभी संशय नहीं रहता। जब आप स्वयं परमात्मा के आनंद को चख लेते हैं, तो फिर पूरी दुनिया भी यदि आपके विरोध में खड़ी हो, तो भी आपका विश्वास नहीं डगमगाता। दो नहीं पोथी पंडित, शब्दों की सीमा, यह कि स्वामी जी एक कड़वा लेकिन मधुर सत्य कहते हैं कि न तो पुस्तकें और न ही केवल विद्वता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है। पोथियां केवल नक्शा हैं, लेकिन नक्शा खुद मंजिल नहीं होता। पंडित वह है जो दूसरों का कहा हुआ दोहराता है, लेकिन ज्ञानी वह है जो अपने भीतर घटित सत्य को जीता है। यह कि अक्सर हम शब्दों को ही सत्य मानकर अहंकारी हो जाते हैं, जबकि असली ज्ञान तो शब्दों के समाप्त होने पर शुरू होता है। जब तक पंडित जीवित है, तब तक अनुभव दूर है। तीन चित्त शांत हो, ज्ञान के प्रकटीकरण की शर्त, यह कि स्वामी जी एक वैज्ञानिक सत्य बताते हैं कि ज्ञान को कहीं से लाना नहीं है, उसे केवल विदित होना है। विदित होने का अर्थ है जो छिपा हुआ था उसका प्रकट हो जाना। यह कि हमारे भीतर ज्ञान का सूर्य तो सदा से चमक रहा है, लेकिन हमारे अशांत चित्त के बादलों ने उसे ढक रखा है। जैसे उबलते हुए पानी में या लहरों से भरे तालाब में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, वैसे ही क्रोध, लोभ और वासना से अशांत मन में आत्मा की झलक नहीं मिल सकती। जैसे ही चित्त शांत होता है, सत्य का दर्पण साफ हो जाता है। चार ज्ञान विदित, सहज साक्षात्कार, यह कि इस दोहे का निष्कर्ष यह है कि शांति ही ज्ञान की जननी है। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि साधना का अर्थ है मन की भागदौड़ को रोकना। जब मन कहीं नहीं जाता, तब वह वहां पहुंच जाता है जहां उसे होना चाहिए। शांति की उस परम गहराई में साधक को यह बोध होता है कि वह जिसे खोज रहा था, वह तो वही है। यह अद्वैत का अनुभव ही स्वानुभव है। यही वह परम उपलब्धि है जिसके बाद मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। एक प्रेरक दृष्टांत, शांत जल का रहस्य। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। यह कि एक बार एक युवक बुद्ध के पास गया और बोला, भगवन, मैं सत्य को देखना चाहता हूँ। बुद्ध उसे एक तालाब के किनारे ले गए। उस समय हवा चल रही थी और तालाब में लहरें उठ रही थीं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें तालाब की तली में पड़ा वह कीमती पत्थर दिखाई दे रहा है? युवक ने कहा, नहीं भगवन, पानी बहुत हिल रहा है। यह कि बुद्ध बोले, थोड़ी प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद हवा रुक गई, लहरें शांत हो गई और पानी बिल्कुल स्थिर हो गया। अब युवक को तली में पड़ा वह चमकता हुआ पत्थर स्पष्ट दिखाई देने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, वह पत्थर सत्य है और यह तालाब तुम्हारा चित्त है। जब तक मन अशांत है, सत्य पास होकर भी नहीं दिखेगा। जैसे ही चित्त शांत हुआ, सत्य स्वयं ही विदित हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि शांति ही सत्य के दर्शन की एकमात्र खिड़की है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, यह कि आज आप केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि अपने निजी अनुभव को महत्व देंगे। आज आप दिन में कई बार यह जांचेंगे कि आपका चित्त कितना शांत है। जब भी आप अशांत महसूस करें, तो यह सोचें कि मेरा अज्ञान बढ़ रहा है। उस समय तुरंत मौन हो जाए और अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास करें। आज आप किसी से शास्त्रार्थ या बहस नहीं करेंगे, बल्कि अपनी शांति को बचाने का प्रयास करेंगे।
याद रखें, एक शांत पल हजारों पोथियों के ज्ञान से अधिक कीमती है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि स्वानुभव ही परम प्रमाण है और शांति ही ज्ञान का आधार है। आइए आज हम अपने चित्त को स्थिर करने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह आंतरिक स्थिरता प्रदान करे जिससे हम समस्त बाह्य आडंबरों को त्याग कर अपने भीतर के सत्य को पहचान सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपका चित्त सदैव शांत और आपका अनुभव सदैव सत्य बना रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।